महाराज की अनबे वाणी है। हरजस पदराग कल्याण नो चल रहा है। इस हरजस के माध्यम से सदगुरुदेव फरमा रहे हैं, साधो भाई तत् कर लो विचारी, मत ज्ञान सूझे नर उधरे, तो उधरे मांडज सारी। मत तो सरब भरम का धोरा, तामे बीजन होई। जो मर की घटा दिखावे, तामे छाटन कोई। जैसे नीर मृग जल दिसे, यूं तत् बिना सब करणी। धर्म पाप की बांध गांठड़ियां, 84 लख फिरणी। मन बिन जीव, जीव बिन काया, यूं तत् बिना मत सारा। कह सुख राम सकल पिछतासी, अंत काल की बारा। सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे, साधना करने वाले जनों से, ये साधना करने वाले जनों, तुम तत्व का विचार करो कि तुम्हारी साधना से तुमको तत्व की प्राप्ति हो रही है, नहीं हो रही है। हो गई है तो अच्छी बात है। ये तत्व ब्रह्म विराट से आया है, इस आत्मा को ब्रह्म विराट में मिला देगा, चौथे लोक में मिला देगा, जहाँ बिछड़ा जा जाय समाया। यदि वो तत्व नहीं आएगा तब तक आप कितनी ही करनी करो, कितना ही उपाय करो, किसी भी मत को, पंथ को, संप्रदाय को पकड़ लो, आपको परम मोक्ष की प्राप्ति होने वाली नहीं है। क्योंकि और जोग सब फिर आवे, 10वें द्वार लग जाई, से हंस सकल आप बल चढ़ है, तांते अटके भाई। सस शब्द की कथा सुनी जो, सुन जो ज्ञानी ध्यानी सारा, 10वें द्वार फोड़ कर निक से, नहीं कोई अटकन हारा। इसलिए तत्व की जरूरत है, क्योंकि और जोग सब फिर आवे। आप साधना तो कर रहे हैं, साधना करने वाले जनों से ही कह रहे हैं, दूसरों से नहीं कह रहे हैं। तो संसार में लगे हुए जिनको अभी परमात्मा प्राप्ति की कोई ललक नहीं है, उसके लिए कोई प्रयास नहीं कर रहे, उनकी बात नहीं हो रही है। सत्सबद की कथा सुने जो, सुन जो कौन कौन? ज्ञानी और ध्यानी, जो साधना में लगे, और सब सारे जो लगना चाह रहे हैं कि हमको भी ज्वाइन करना है, हमको भी परमात्मा पद की प्राप्ति करनी है। ज्ञानी ध्यानी सारा, 10वें द्वार फोड़ करने से, नहीं कोई अटकन हारा। यह तत्व ही है, ये शब्द ही है, ये निज नाम ही है, ये सस्वरूप की कला ही है, जो इस आत्मा को 10वें द्वार से बाहर निकालती। बाकी इस तत्व के बिना आप कितने भी, कौन से भी ज्ञान को धारण कर लो, कौन से भी मत से, पंथ से, संप्रदाय से जुड़ लो, कितने भी शुभ कर्म कर लो, जाना तो आपको 9 दरवाजों से ही पड़ेगा। पूरी जिंदगी शुभ कर्म करो, सबको दान दो, पुण्य का काम करो, सबका भला करो, उपकार करो, सत्य बोलो, जतिपना धारण करो, रोज मंदिर जाओ, खूब चढ़ावा चढ़ाओ, पैदल चलो, सब कर लो, सबकी परिक्रमा कर लो, सारे अच्छे अंग लक्षण धारण कर लो। बुरे की बात नहीं कर रहे, अच्छे की। बुरे में तो 9 दरवाजे से जाना हो तो है ही, पर अच्छे की बात कर रहे हैं। अच्छे में भी 9 दरवाजे से ही ये आत्मा को कौन निकाल कर ले जाएगा? जमराज निकाल के ले जाएगा। और कैसे निकाल के ले जाएगा? सिर में गुरज, गला में फांसी, जाल में है जमराणो, सायब राम कदे नहीं सिवरियो, यो सब लोक बिराणो। सिर में गुरज, 9 दरवाजों से जाएंगे तो किस प्रकार से ले जाएंगे? आत्मा को हरण करके ले जाएंगे। और 10वें द्वार से जाएंगे तो आत्मा को ब्रह्मवर वरण करके ले जाएंगे। हरण और वरण में कुछ फर्क है लड्डा जी या नहीं? हरण और वरण में फर्क है। जैसे सीता का क्या हुआ था रावण ने, और राम जी क्या करके लाए थे? राम जी क्या करके लाए थे जब विवाह किया था? वरण करके लाए थे। सीता का क्या हुआ था? स्वयंवर हुआ था, वरण हुआ था। अपनी इच्छा से सीता जी ने राम जी को चुना और बिल्कुल आदर सत्कार के साथ में वो अयोध्यापुरी में पधारी। और रावण को क्या इच्छा से चुना? रावण तो जबरदस्ती हरण करके ले गया। तो हरण और वरण का कितना बड़ा फर्क है। तो 9 दरवाजों से जीव जाएगा तो ये जमराज इस आत्मा को के ले जाएगा। किस प्रकार से ले जाएगा? आदर सम्मान के साथ में
नहीं सिर में गुरज गला में फांसी, जालम है जमरानो, साहिब राम कदे नहीं सिमरियो, यो सब लोग वीरानो। तो अपना जाना तो सब आत्मा को इस देह को छोड़कर है, पक्की बात है। जो आया है सो जाएगा, चाहे राजा, चाहे रंग, चाहे फकीर, एक सियासन चढ़ चले, एक बंदे जंजीर। तो कौन सी जंजीरों में? सिर में गुरज, गला में फांसी, जालम है जमरानो। इस जंजीर में बंद कर जाना है, या फिर इस अमर विमान में, इस निज नाम के विमान में अपने को बैठकर जाना है आदर सत्कार के साथ में, जहां ब्रह्म इस आत्म सुंदरी को प्राप्त करने के लिए वो भी क्या कर रहे हैं? इंतजार कर रहे हैं कि उन्होंने बेचा अंचर खांडो सुन होई, नाम ब्रह्म को कह नहीं सोई, सोने अंचर दे मुझताई, सदगुरु भेजा या जुगमाई, आत्म हंस जाय के लियाओ, पार ब्रह्म के लोक पठाओ। किसको भेजा? ऐसे केवली भक्तों को ऐसे ससुरों की कला देकर भेजा है। ऐसे सत्स्वरूप की कला देकर, ऐसे तत्व ज्ञान देकर केवली भगवंतों को भेजा है। जो ऐसे तत्व को प्राप्त कर लेगा, तत्व को आत्मा वर्ण कर लेगी, वो तो इस अमर विमान में बैठकर परम पद की वासी बन जाएगी। और नहीं तो बार बार जमराज हरण करेगा, फिर वापस से देह में आ जाएगी, तो देह से निकालने के लिए वापस जमराज हरण करेगा। निकास का 14 दरवाजा, हंस 10 दिस जाए। हंस जो आत्मा है, जिसने ऐसे तत्व का विचार कर लिया है, तत्व को प्राप्त कर लिया है सदगुरु की मेहर से, दया से, कृपा से, है ना। अपनी करनी से तो कभी तत्व मिलने वाला नहीं। ये बात गांठ अपने को बिठा लेनी है कि अपनी करनी से, अपने बल से, अपने परिश्रम से, अपने 52 अक्षरों के ज्ञान के अध्ययन से कभी भी तत्व की प्राप्ति होने वाली नहीं। कोई कहता है हमको किसी दूसरे की जरूरत नहीं है, हम तो खुद पुस्तकों का अध्ययन करके, शास्त्रों का अध्ययन करके तत्व की प्राप्ति कर लेंगे। तो करके देख लो। जो केवल ज्ञान से जुड़ा हुआ नहीं है, एक तो सामान्य गृहस्थी जो कुछ भी भक्ति में लगा हुआ नहीं है, उसको भी दे दो अच्छे शास्त्र दे दो जिसमें तत्व की बात लिखी हुई है। तत्व की बात लिखी हुई वो वाले शास्त्र की बात कर रहा हूँ, जिसमें नहीं लिखी वो नहीं। और जो अच्छे, जिसका खेत सुधरा हुआ है, जो अभी बाकी पूरे दिन अच्छे क्रियाकलाप करता है, अच्छे अंग लक्षण को जिसने सारे धारण कर रखा है, उसको भी ऐसे तत्व ज्ञान की पुस्तक दे दो, और 1 साल बाद मिलना दोनों से, किस किस के निज नाम की जागत हुई पूछ लेना, करके देख लो। विश्वास नहीं है तो भाई वो घड़ी डिटर्जेंट पहले इस्तेमाल कीजिए और फिर विश्वास कीजिए। अब ऐसे विश्वास नहीं करते हो तो चलो ऐसे करके देख। तत्व ज्ञान की पुस्तक 52 अक्षरों का ज्ञान, जिसमें तत्व ज्ञान का वर्णन किया है, इस निजनाम का वर्णन किया है, वो भी देखिए देख लो। विश्वास नहीं है तो मत करो विश्वास, देखिए देख लो। जो भी आपके परिवारजन को देख के देख लो, जिनको निज नाम की जागृति नहीं है, उनको ये पुस्तक देखिए देख लो। उनको बोलना रोज इस पुस्तक का नियम से अध्ययन करना, वो अध्ययन कर भी लेगा। 1 साल बाद उनसे मुलाकात करना कि क्या निज नाम की जागृति हुई है, क्या घटपर्चों का अनुभव हुआ। कुछ भी होने वाला नहीं। पर मेरी बात को मत मानना, आप तो करके देख लेना, तब जाकर आपको विश्वास होगा। क्योंकि ज्ञानी अर्थ माय सो जो वे यू अर्था सुन्यारा, क्यों कर मिले पंडित को साहेब सस्वरूप विचारा। सस्वरूप का विचार, ये तत्व ज्ञान 52 अक्षरों में है ही नहीं। कल भी अपन ने बात की, माता जी सुई का ढूंढ रही थी, दादी माँ वो बाहर ढूंढ रही थी, कोई अंदर थी। तो जहां है तत्व उन्हीं से तो प्राप्त करना। ऐसो नाम जिलावे कोई, हियोड़ा करम सबे रतो। कौन जिला रहा है? जिला रहा है, जिला रहा है। अपने को तो क्या करना है? झेलना है, तब जाकर काम बनेगा। और हमको किसी से झेलेंगे नहीं, हम तो हमारा सिर ऊंचा रखेंगे तो काम बनने वाला नहीं। तो क्या होगा? कह सुख राम सकल पिछतासी, अंत काल की बार। मत चलो मेरे क्या, कौन फरमा रहे? सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे, झेलना हो तो झेल लो, मैं तो आया ही हूँ इसके लिए हूँ। और मेरे लिए तो जो मेरे पास में आएगा, मेरे ज्ञान को, तत्व को प्राप्त करने के लिए, चाहे कोई भी आ जाओ, बड़े से बड़ा राजा आ जाओ या छोटे से छोटी प्रजा आ जाओ, दर्शन वेश जगत नर नारी, सब मुझ पासे आओ, राव रंग सकल को तारो, आसत शरण संभाव। मेन क्या चाहिए? तत्व।
इस तत्व की कला को आप प्राप्त कर लो। भले फिर आप भले दर्शनी हो, भले ही वेशधारी हो, भले ही आपने वैराग धारण शरीर से कर लिया हो, अच्छी बात है, आपने रंगा के वस्त्र पहन लिए, परंतु यदि आपके पास तत्व नहीं है तो लेने में शर्म मत करना, क्योंकि बिना तत्व के ये मत सोचना मैं वेशधारी हूँ, सामान्य गृहस्थी से ऐसे तत्व कैसे लेऊं, क्योंकि अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज भी सामान्य गृहस्थ में ही रहते थे, सामान्य वस्त्र ही पहनते थे, आजीविका का उपार्जन भी करने के लिए जो भी करना होता था वो बिजनेस खेती सब करते थे। तो ऐसे मत समझ लेना कि हम वेशधारी ऊंचे हैं, तुम गृहस्थी नीचे हो। ऊंच नीच का कोई कारण ही नहीं, ना दोष या में न वहां में, सुन भाई ये तो विधि मिला है कार्य ऊंच नीच के माई, किसी का दोष नहीं, ये विधि जिसको मिल गई और जिसने विधि प्राप्त करके, विधि का मतलब रूपरेखा बन गई, और फिर उसके अंदर सदगुरु क्या करते हैं, ऐसा नाम को डाल देते हैं। रूपरेखा होगी तो नाम डालेंगे, इसलिए 6 चीजें चाहिए रूपरेखा बनाने के लिए। ओम अजपो संग सोहू सासा जान, ररो ममोरट जीव सु धरे बीच में आन, धरे बीच में आन, ये 6 चीज आपकी रूपरेखा तैयार हो गई तो नियंचर आवे। इन 6 चीजों में किसी चीज की कमी है तो आप नाम झेल सकते नहीं, कोई आपको नाम जिला सकता नहीं, कोई कहता हमारे क्यों नहीं होता, तो कोई कमी हो तो देख लो, कमी को पूरी कर लो, और मन रीचा से ना बने, निज मन रीजा हो, सदगुरु की मेहर से निज नाम की प्राप्ति होती है, जागृति होती है, परंतु कब, जब शिष्य अपना निजमन ले जाकर सदगुरु को सौंप देता है और सदगुरु का निजमन रीझ जाता है। मन की बात नहीं हो रही है, मन तो संसार की वस्तुओं से रीझता है कि आप सदगुरु को कुछ लाकर दे दो तो मन रीझ जाएगा, परंतु मन को कितना ही रिझा दो, निज नाम जागृत होने वाला नहीं, निजमन रीझा से हो, अंतन मन रीझना चाहिए, आत्मा रीझनी चाहिए। बुद्धि रीझने से, मन रीझने से काम बनने वाला नहीं है। इस प्रकार से सर्वस्व समर्पण की भावना होगी, अपन पूरे सरेंडर हो जाएंगे और ये रूपरेखा तैयार होगी, श्वास उश्वास जेवे और कागलिया रकार मकार, तो फिर सदगुरु कहते हैं कि मैं फिर नाम को डाल देता हूँ, वो नाम आप जेल लेते हो। तो ऐसे यदि आपने नाम को जेला है, क्या नहीं जेला है तो जेल लेना, केवल अपने बल पर, अपनी करनी से, अपने पैसे से, अपने उपाय से, बहिरंग करने से ये मत समझ लेना कि मुझे परमात्मा पद की प्राप्ति हो जाएगी या हो रही है या हो गई है, कभी भी होने वाला नहीं है। इसलिए कह रहे साधना करने वाले जनों से कि साधो भाई तत्काल लो विचार, इस तत्व की कला को विचार तो करो, इस सस्वरूप की कला को विचार तो करो, इसके बिना उद्धार होने वाला नहीं है। मत ज्ञान सूझे नर उधरे तो उधरे मांडज सारी, इसलिए कहते सुनो भूप निज नाम मुख माय नहीं आवे, ज्ञान गम सो जा, वरना तो मत ज्ञान तो, भावन अक्षरों का ज्ञान तो, देखने सुनने का ज्ञान तो, मन और इंद्रियों की विषय वस्तु का ज्ञान तो बहुत उपलब्ध है। किसी भी क्लास को ज्वाइन कर लो, बहुत से आजकल वो सारे सेशन चलते हैं, आजकल तो ऑनलाइन भी सब चलते हैं। यदि उसे उद्धार हो जाना होता तो सबका हो चुका होता। इसलिए मत ज्ञान सु जे नर उदरे, इसलिए सुनो भूप निज नाम मुख माय नहीं आवे, ज्ञान गम सो जा गत नाई पावे। तत्व रूपी गुरु की जिसके पास में तत्व है ना, वो आपको क्या दे पाएगा, तत्व दे पाएगा। राजेंद्र जी आपसे 50 रुपए मांगो और आपको मेरे पास तो है ही नहीं, तो आप क्या दे पाओगे, नहीं दे पाओगे, होगा तो दे पाओगे। इसलिए तत्व रूपी गुरु की दिल में भाई और निज नाम में जाके सीधी सीधी सी बात है। तो यदि आपको भी तत्व नहीं है तो जिनके पास में तत्व है उनसे आप प्राप्त कर लो। और अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमान में तो आया इसके लिए, मैं इस तत्व को देने के लिए आया हूँ, मैं इस परम तत्व का पसारा करने के लिए ही आया हूँ, केवल ज्ञान का पसारा करने के लिए ही आया हूँ, मैं और दूसरा कोई काम नहीं है। मैं व्यापारी ज्ञान का और बिणज नहीं कोई, जो तुम चाहो मोक्ष तो ज्ञान बिणज लो जोय, ज्ञान बिणज लो जोय, कसर राखो मत काई
जो चाहो सो ज्ञान आन बूझो मुझ भाई, सुख राम सा देवाल है कोई लेवनहार, अमर लोक ले जाम सु जाम फेर न सार। ऐसे तत्व का ज्ञान दे रहे सतगुरु सुखराम जी महाराज। परंतु सुखराम सा दीवार है कोई व्हाट्सअप करे, हम जो कर रहे हैं जो ठीक है, हमको आपकी नई चीज सीखने की आवश्यकता नहीं है। हम तो सुबह कितनी बजे तक क्या करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, इसलिए सत्संग में नहीं आ सकते हैं। क्या बोलते हैं आपके बाबा जी? हाँ, सुबह का हमारा शेड्यूल रूटीन ऐसा है। तो सदगुरु फरमा रहे हैं कि आप साधना तो कर रहे हो सुबह सुबह की, बहुत अच्छी बात है, पर आपको तत्व है तो आने की जरूरत नहीं है। यदि तत्व नहीं आपके पास में तो आप विचार करो, विचार करके ऐसा तत्व ले लो, क्योंकि सदगुरु बख्शे राम नाम सिधारे विश्वास, राम चरण निज दिन रटे तो निश्चय होए प्रकाश। निश्चित रूप से आपको तत्व की प्राप्ति होगी, और तत्व की प्राप्ति होगी तो निश्चित रूप से परम पद की प्राप्ति होगी, उसमें कोई दो राय नहीं। सुखराम सा देवाल है कोई लेवन हाथ, जिसने ले लिया तो अमर लोक ले जाऊं सु जामे फिर न साफिर। 101% आपको अमर लोक की प्राप्ति हो जाएगी, आपका मिनखा दे में आना सार्थक हो जाएगा, सफल हो जाएगा। जिसको सफल करना है वो इस तत्व की कला का विचार करके इस तत्व की कला को ले लो, और नहीं तो बाकी तो सब हद के व्यवहार है, ऊपर ऊपर की सारी बातें हैं, ऊपर ऊपर के हद के व्यवहार से आत्मा का कोई भी कार्य होने वाला नहीं है। तो कल अपन चर्चा कर रहे थे कि फिर ऐसा तत्व कहाँ मिलेगा, कोई ऐसा केवली ज्ञान कहाँ मिलेगा। तो जे कोई अर्थ आदसु लेवे राजयोग को भारी, जे कोई अर्थ आदसु लेवे राजयोग को भाई, तो जे संत केवली हुआ वे पंथ सोजो आई। जिन जिन पंथ में केवली भगवंत हुए हैं उस पंथ की आप क्या कर लो, लिस्ट बना लो, शोधना कर लो। फिर आप जो दाय आवे उस पंथ को एक बार पकड़ लो, देख लो, उसमें प्राप्त कर लो, उसमें देख लो जाकर कि यहाँ आज भी जो पंथ से जुड़े हुए उनके निज नाम की जागृति हो रही है उस पंथ में, तो आपके भी हो जाएगी। यदि वहां नहीं हो रही, भले ही हजारों की भीड़ उमड़ती हो, बड़े 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 स्थान बने हुए हो, स्थान का मतलब धाम बने हुए हो, और सब लोग आते हो, आप भी चले जाना, पर उस तत्व का जरूर विचार करना। जाने की कोई बुराई नहीं, अच्छी जगह तो जा रहे हैं, सिनेमा हॉल में तो नहीं जा रहे हैं, कम से कम धाम में जा रहे हैं, अच्छी वाइब्रेशन तो आएगी। जहाँ पहले जो संत थे वहां साधना करते थे तो उसकी वाइब्रेशन तो अच्छी आएगी ना, जा तो अच्छी जगह रहे हो, परंतु साथ में ये भी विचार करना कि वहां जाने से हमको तत्व की प्राप्ति हो रही है नहीं हो रही है, आज भी उस धाम में उस पंथ में सत्ता जागृत हो रही है या नहीं हो रही है, वो ये विचार करना। क्योंकि बिना सत्ता के काम बनने वाला नहीं है। उधर हो रही है क्या रामचरण जी? तो आप जाके देखो, जाके देखो हो रही नहीं हो रही है, नहीं हो रही, जाके देखो अपन क्यों बोले, जो जाके देखेंगे ना भाई, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, वरना कहेंगे ये सब अपनी अपनी दुकानदारी। क्योंकि सदगुरु सुखराम जी महाराज की कोई दुकानदारी तो है नहीं, कोई पैसे ले रहे हैं जो दुकानदारी की, सब अपने अपनी बातें करते हैं, सब अपने अपने बढ़ावने गाते हैं, इसलिए अपन क्यों बोले क्यों है किसकी है, तो जाके देख लो। जाके देख लो, क्योंकि कोई किसी का कोई स्वार्थ तो नहीं। सदगुरु सुखराम जी महाराज के क्या स्वार्थ है, वो कोई पैसे ले रहे हैं क्या किसी से, या कोई दान दक्षिणा ले रहे हैं क्या किसी से, कुछ भी तो नहीं ले रहे हैं, वो तो निस्वार्थ भाव से करे। वो तो बोल रहे हैं मैं परमार्थ के काज उचारू भूला गिल बताऊं, और तू ही करे भुगत से तू ही ताते समझ रही है। मैं तो किसके लिए बोल रहा हूँ, परमार्थ के लिए बोल रहा हूँ। परमार्थ के काज उचारू, जो भूल में है कि हम तो भक्ति कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, हमको परम मोक्ष मिल जाएगा, तो उनको भोले को मैं क्या बता रहा हूँ, सही रहा बता रहा हूँ। मानो तो अच्छी बात, नहीं मानो तो मेरा क्या बिगड़ने वाला। कौन फरमा रहे हैं, सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं कि मेरा क्या बिगड़ने वाला, मेरा तो कुछ, मेरा तो दया की भावना है सब जीवों के प्रति कि जम जालम की त्रास से हंसा करे पुकार, सुखिया साहब आविया ले जन का अवतार। तो मेरा अवतार किसके लिए आया हूँ, जीवों का उद्धार करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा केवल ज्ञान बख्शिश करने के लिए, तो मैं तो वो काम कर रहा हूँ। तो कौन फरमा रहे, साधु भाई तत्व कर लो, बेचारे सुखराम जी महाराज फरमा रहे इस तत्व की कला का विचार तो करो। तुम जो साधना कर रहे हो अच्छी बात है, करनी चाहिए, परंतु तुम्हारे को यदि निज नाम की जागृति नहीं है तो तुम ऐसे पंथ से, ऐसे संप्रदाय से, ऐसे केवली भगवान से जुड़ जाओ जिससे निज नाम तुमको प्राप्त हो सकता है। तो उस पंथ को आपने देख लिया,
जैसे इन्होंने बोला कि वो वाला पंथ कालानी साहब ने, तो उस पंथ में जाकर देख लो कि यदि आज भी सत्ता जागृत हो रही है क्या या नहीं हो रही है। तो आप जाकर देखोगे, आप अब लिस्ट बना ली, अब आपने कहा कि उस पंथ को मैं देखना चाहता हूं, तो वहां जाके क्या देखना, जेवासता पंथ में अब ही। पंथ से कैसे मालूम पड़ेगा, वहां जितने भी जने आ रहे हैं उनके निज नाम जागती है, घट पर अनुभव हो रहा, तो आपके भी तो जाग, सिंपल है, तो जाग जाग तो जागे, तो हरिजन को कारण नाई, भरम ज्ञान सुई भागे। तो उस पंथ की जो स्थापना करने वाले थे उनकी देह तो आज रही नहीं, 300 साल पहले, 300 साल पहले वो धाम पधार गए थे, तो उनकी कारण नहीं कि वो धाम पधार गए, वो पहुंचेंगे पंथ में आगे से आगे जो से जो चलती जा रही है, तो आप भी अपना दिया जला सकते हो। परंतु फिर आपने देखा यहाँ तो किसी के निज नाम जागृति नहीं है, केवल ऊपर के ढर्रे आते हैं, परिक्रमा करते हैं और भले बेकरी वाणी से कुछ भी सुमरण कर लेते हैं। तो जो हद पड़ी संत उन्हीं से, कौन सा संत, जो मुख्य स्थापना जिन्होंने की थी, जिन्होंने ये संप्रदाय की स्थापना की थी, है ना, या इस पंथ की स्थापना की थी, जो हद पड़ी संत उन्हीं से और आगे चली न कोई। अब देख लिया आपने, यहाँ तो जागृत निज नाम नहीं हो रहा, सत्ता जागृत नहीं हो रही, तो अब क्या करें। अब दो ऑप्शन आपके पास, या तो इसी पंथ को पकड़ो, तो तारण हार संत ही जुग में और उपाय न कोई। तो अब नए तारण हार संत आएंगे, केवली भगवंत आएंगे सृष्टिकर्ता परमात्मा से अनिमे की परवानगी लेकर, तब जाकर काम होगा। तब तक वह ठीक है, जाते रहो आते रहो और अपना काम करते रहो, परंतु परम मोक्ष मिलने वाला नहीं है। या देख लो कि अभी दूसरे पंथ में हो रही है क्या, तो उस पंथ को पकड़ लो। इसलिए समझो सकल नार नर आणी, पंथ आगला त्यागो। कौन से पंथ को, जो हमारे बड़े रे जा रहे थे, परंतु हमको ऐसा सदगुरु सुखराम जी महाराज का ज्ञान सुनने को मिला, उन्होंने कहा तत्व का विचार करो, तो हमने देखा इतने सालों से हम वहां जा रहे हैं, क्या आज तक हमको तत्व मिला क्या, हमको बड़े रे जा रहे थे, हमको तत्व मिला क्या, नहीं मिला, तो क्या करना है, सुखराम जी महाराज फरमा रहे नहीं मिला तो समझो सकल नार नर आणी, पंथ आगला त्यागो, वे सोही संत प्रगटे जुग में, ताते चरणा लागो। उस समय जिन्होंने स्थापना की थी, उन समय सबके सत्ता जागृत हो जाती थी, अब वो धाम पधार गए, उनके पंथ में अब सत्ता जागृत नहीं हो रही है, तो वैसे ही संत और कोई आए हुए हो प्रगटे युग में, तो उनके चरण में लग जाओ, जिनसे सत्ता जागृत हो रही है। चरण में लगने का मतलब उनसे आप ज्ञान को धारण कर लो, उनसे निज नाम को झेल लो, सीधी सीधी सी बात है। और कोई कहे कि ऐसे कहाँ मिलेंगे, आज के टाइम पे कहाँ मिलते हैं, आज भाभी जी नहीं है, उन शुरुआत में बोला था आज के टाइम पे कहाँ मिलते हैं, तो आपो खोज समझ सो कीजिए, मैं उन में हूँ भाया, आगे हंस तार जन ले गया, अब मैं तारण आया। किनके वचन है, सुखराम जी महाराज के वचन है, ज्ञानियों को संबोधित कर रहे हैं। ऐसे कौन मिलेंगे, तो भाई वो तो सामान्य वस्त्र पहने हुए हैं, कोई भगवा वस्त्र भी पहने हुए नहीं है, कोई उनकी चेला चपाटी मंडली भी नहीं है, कोई उनका द्वारा या धाम भी नहीं है। तो आप कौन से संत, आप तो सामान्य गृहस्थी हमको नजर आ रहे हो। इसलिए अपने आपे को समाप्त करो, पहले अपने पूर्वाग्रह को छोड़ो, अपने अभिमान को समाप्त करो। आपको खोज, खोज मतलब उसको मिटा दो, किसको, अपने अहंकार को, अपने पूर्वाग्रह को, अपनी चातुर्य को, अपने जो भी अपन ग्रसित है कि हम तो कर रहे हैं जो सब सही है, आपो खोज समझ सो कीजे, मैं उनमें हूँ भाया, आगे हंस तार जन ले गया, अब मैं तारण आया। और यदि आप इस बात को समझ लोगे, मान लोगे, तो फिर मेरे पास आ जाओ। कौन कौन आ जाओ, दर्शन भेष जगत नर नारी, सब मुझ पासे आओ, राव रंक सकल को उतारो, आसत शरण संभाओ। सब मेरे पास में जो आ जाएगा, जो मुझे निजमन ले जाकर लाकर सौंप देगा, वो मेरा निजमन रीत जाएगा, तो आपको निजनाम जागृत हो जाएगा। कौन फरमा रहे हैं, वरना ये बात बोलना पड़ता, वरना लोग समझेंगे यहाँ पर यूट्यूब और स्काइप पे कि देखो सोमानी जी अपनी बात बोल रहे हैं, सोमानी जी अपनी बात नहीं बोल रहे हैं, बड़े लोगों को मिर्ची लग जाती है, इसलिए बार बार नाम लेना पड़ रहा है सुखराम जी महाराज का। एक कल भी बोला था, जो भी साग वचन किनके है, ये सुखराम जी महाराज के, उनके व्याप पे अपन बात कर रहे हैं, तो बात किनकी हो रही है,
सुखराम जी महाराज की हो रही है, परंतु लोग समझते नहीं है और फिर समझ के फिर बात करने लगते हैं कि वो ऐसा बोलते, वो ऐसा बोलते, वो वैसा बोलते। तो हमेशा अपने माइंड में अपने को ये रखना है कि बात किनकी हो रही है, ग्रंथ किनका है, सुखराम जी महाराज का ग्रंथ है, तो सारी बात उन्हीं की चल रही है, जैसे कि वो बोल रहे हो सामने, बस ये अपने को मानना है, तो सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, अपन सही सही अर्थ को समझ पाएंगे। तो दर्शन बेस जगत नर नारी सब मुझ पासे आओ, लावे रंग सकल को तारो आसत शरण संभाओ। इसलिए मैं ऐसा सत्संग की कला लेकर आया हूँ, मेरे पास में ऐसा तत्व ज्ञान है, इस ज्ञान को तुम ले लो कि सदा सदा के लिए आनंद पद के वासी बन जाओगे। तो अब तक तो तुमने खूब करने की, खूब ऊपर हद के व्यवहार कर लिए, पर अब बिल्कुल भी चूको मत। चूको मैं सत कर मानो, जे आनंद पद चाओ, डाकर पड़ो जगत को छाड़र, तो गट पर पाओ। चूको मती, बिल्कुल अब तुमको ये बात समझ में आ गई है साधो भाई, तत्व कला ले विचारी, ये तुमको समझ में आ गई है, तो बिल्कुल भी चूको मत। यदि वास्तव में आनंद पद चाहते हो, उन्हें 3 लोकों में सुखों की फलों की प्राप्ति चाहते हो, जो तुम कर रहे हो सो करते रहो, धामों पे जाते हैं सो जाते रहो, जो मन्नत मांगनी है, लच्छा बांधना है, बांधते रहो, तुमको सब इच्छाएं पूरी होती रहेगी। पुत्र नहीं है, पुत्र मिल जाएगा, शादी नहीं हो रही है, पत्नी नहीं है, पत्नी मिल जाएगी, संपत्ति नहीं, संपत्ति मिल जाएगी, परंतु ये सब सदा के लिए रहने वाले नहीं है। मैं तो हमेशा हमेशा का तुमको तीन लोकों से परे चौथे लोक का राज देना चाहता हूँ। कल्प वृक्ष के नीचे जाकर कोई मांगे कि हमारे शाम को मंडी नहीं जाना पड़े, वो माना थोड़ी सी लौकी दे दो है, ताकि शाम का मंडी नहीं जाना पड़े, सा तो समझदारी है क्या? हाँ, तो वो तो पेट भर जाएगा शाम का, अब सुबह क्या होगा? तो कल्प वृक्ष के सामने कद्दू मांगना, कल्प वृक्ष के सामने सब्जी मांगना समझदारी है क्या? तो अब आपको ऐसा कल्प वृक्ष मिला है जिससे आत्मा की सारी इच्छाएं पूरी हो गई। और आत्मा की इच्छा क्या थी? अनंत जन्मों से परमात्मा से बिछड़ी हुई थी, परमात्मा पद को प्राप्त करना चाहती थी। तो आज सदगुरु सुखराम जी महाराज जैसे कल्प वृक्ष मिल गए, ये उनका ज्ञान मिल गया है। तो अब चूको, फिर भी चूके तो गलती किसकी? हमारी। तो फिर चूको मैं सत कर मानो, जे आनंद पद चाओ, डाकर पड़ो जगत को छाड़र, तो गट पर पाओ। जो जो संत मांड में आया, हंस तारण को सोई। क्या किया? देह थका निंदा जुग की भी, चरना पड़ा न कोई। सबने क्या किया? हर नई चीज को स्वीकार करने में सब क्या करते हैं? एक बार तो विरोध करते, दे थका निंदा जो की भी, चढ़ना पड़ा न कोई। और वो जले जाने, फिर जब संत धाम पधार जाते हैं तो पीछे क्या करते हैं? पीछे सकल करे जुग महिमा, धरड़ो सकल सरावे, तामे काज नहीं कुछ काही, सो सबके मन भावे। हम तो रोज जाते हैं, नियम से हम रोज जाते हैं उस जगह पर, और परिक्रमा भी करते हैं। तो धरड़े हैं, हद का व्यवहार है। जब तक निज नाम की प्राप्ति नहीं होगी तो धड़ों से काम बनने वाला नहीं। परंतु सबको यही अच्छा लगता है, जो अच्छा लगता है वहीं जाते हैं। अशोक जी अभी वहीं जा रहे हैं, यहाँ नहीं आ रहे हैं, इसलिए हाँ यहाँ भी रोज आ रहे हैं। हाँ। जब अंदर अनुभव नहीं होगा तो यहाँ भी ऐसे लगेगा, आ रहे जा रहे आ रहे। बिल्कुल प्रैक्टिकल ज्ञान है ये, तो प्रैक्टिकल करने के लिए सदगुरु कह रहे हैं कि प्रैक्टिकल आप अपने घट पड़ चुका अनुभव लो। चूको मैती सत्कर मानो, जे आनंद पर चाहो, डाक कर पढ़ो जगत को छाड़र, तो घट पर्चा पाओ। घट पर्चे होंगे तो आपको रटता रटता भयो मिठास हरस भयो आयो विश्वास, तब जाकर विश्वास होगा कि सदगुरु अपने को भोजन करना है कि बैठ के? हाँ, 4 बजे आओ, 4 से 5 कुछ नहीं करना है, अपने पूर्वाग्रह को छोड़ता जी मद मोह कपट छल नाना। फिर समय लगे तो बोलना, करऊं शीघ्र तई साधु समाना, जन्नी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहद परिवारा, सबके ममता दाग बटोही, मन पद बनहि बांध बरी डोरी, समदर्शी इच्छा कछु नाही, हरस शोक भय उर नहीं हर उर माही, असज्जन मम उर बस के से, लोभी हृदय बसौ धनु जैसे, तुम सारिखे
संत प्रिय मोरे, धर्म देह नहीं आन निहोरे। कुछ करना नहीं है, जब तक कर रहे हैं तब तक तो करनी में परमात्मा सब। करना कुछ नहीं, आपको विशेष कुछ करना नहीं है। करने से क्या मिलती है? माया मिलती है। माया का सुख बिना करने के, बिना इंद्रियों, बिना पचाई के मिलने वाला नहीं है। परंतु परमात्मा तो ठहर जाने से प्राप्त होते हैं। परमात्मा तो सरेंडर हो जाने से प्राप्त होते हैं। परमात्मा तो प्रेम से प्राप्त होते हैं। वेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नहचो मन पावे। मोक्ष मिलन की यही उपाय, दूजी नहीं। बस ये करना है। वेद सहित ज्ञान घट आवे और प्रेम भाव नहचो मन पावे। मोक्ष मिलन की यही उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में भाई। तो ऐसा सच्चा मार्ग मैं बता रहा हूं, परंतु क्या मानते हैं? क्या हमारे संडे संडे आने वाले अशोक जी बंद हो गए। क्या मैं कहूँ जगत की भाई, इनका यही विचारा। साच वचन साची चल त्यागे, पूरी लगे प्यारा। जो जात प्यारी लगती वहीं जाएंगे ना भाई। तो हद के व्यवहार प्यारे लगते हैं तो हद के व्यवहार में जाएंगे। जाते रहो कोई बात नहीं, परंतु इस तत्व की कला का विचार करो, तत्व को प्राप्त कर लो तो आपकी आत्मा कल्याण हो जाएगा। सदगुरु सुखराम जी महाराज बोल रहे हैं, मेरे कोई स्वार्थ नहीं है, मैं किसी से कुछ भी नहीं ले रहा हूँ। जो यथार्थ बात है, जो सत्य बात है, उससे आपको अवगत करा रहा हूँ। मानो तो अच्छी बात, नहीं मानो तो कोई खास वाली बात नहीं है। मेरे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए हर कोई इस बात को इसलिए समझ सको तो हंसा समझो, मत जुग संग बह जाओ। जहाँ भीड़ भेड़ चाल में नहीं चलना। कुछ काम करना तो शर्मा जी कुछ अलग करेंगे तो कुछ नफा मिलेगा। तो भीलवाड़ा में इतना कपड़े का काम है, वही क्वालिटी सब बनाते रहेंगे तो क्या मिलेगा? ₹1 ₹2। और 10-20 रुपया मीटर कमाना है तो कुछ स्पेशल करना पड़ेगा। तो भेड़ चाल से कुछ हटकर काम करो। तो समझ सको तो हंसा समझो, मत जुग संग बह जाओ। सत्य स्वरूप केवल पद आनंद, दासु यो मन लाओ। सस्वरूप केवल पद आनंद, केवल पद आनंद पद से सस्वरूप की कला में मन को लगा दो। बहिरंग करनी में तो बहुत मन लग गया, खूब पचाई के अंदर खूब दौड़ ली है, परंतु अभी तक शाश्वत आनंद की प्राप्ति नहीं हुई है। इसलिए साधो भाई, तत्व कला लो विचारी। इस तत्व की कला का विचार करो कि आपको भी तत्व की कला जब तक प्राप्त नहीं हो जावे तब तक ये मत गाफिलता में समझ लेना कि हमको परम मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, हमारा आवागमन मिट जाएगा। इसलिए बिना तत्व की कला के जो हद के व्यवहार किसके समान है? मत तो सरब भरम का धोरा, तामे बीज न होई। जुगु मर्गी घटा दिखावे, तामे छांटन कोई। भरम के बड़े बड़े टीले हैं, ये तो हद के व्यवहार है, करनी कर रहे हैं अपन। जो भी देखिए सुनिए, उन्हें मन माही मोह मूल, परमार्थ नाई गो गोचर। जहाँ लग मन जाए ता लग माया जानो भाई। तो ये मत तो सरब भरम का धोरा, बड़े बड़े रेत के टीले जरूर है, परंतु इसके अंदर बीज नहीं है। जब तक बीज नहीं होगा, मिट्टी तो खूब सारी है, बिना बीज के क्या कुछ उग पाएगा? नहीं उग पाएगा। तो हद के व्यवहार किसके समान है? तो बहुत धर्म कर रहे हैं, हमसे बड़ा धर्मिष्ठ तो कोई है ही नहीं। दिखने के कहते दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, हद के व्यवहार सबको अच्छे लगते हैं, परंतु अंदर के अंदर जब तक साधना नहीं होगी, भक्ति भक्ति सब कोई कहे, भक्ति न जाने कोई, दादु भक्ति भगवंत की दही निरंतर हो, तब जाकर काम बनेगा। मत तो सरब भरम का धोरा, तामे बीज न कोई। बिना बीज के कुछ उगने वाला नहीं है। भले खेत बड़ा लंबा चौड़ा आपके पास में खेत है, कितना ही बीघा का खेत है, उसको सुधार कर भी आप रख दो, बीज नहीं डालोगे तो कुछ भी हाथ लगने वाला नहीं, फसल आने वाली नहीं है। जुगु मर की घटा दिखावे, तामे छांटन कोई। वही बादल होते हैं, देखो अभी बादल, अभी भी बारिश तो चल रही है, सावन निकल गया, बारिश तो अच्छी हो रही है, तो आसमान में काले काले बादल आते हैं, तो उसमें क्या होता है? पानी होता है, तो वो बरसते हैं। और काले बादल पानी वाले आते हैं, उसकी बजाय धुआं ही धुआं हो गया, धुएं के बादल बन गए। तो धुएं की बादल में क्या पानी है? क्या छींटे आएंगे? क्या बारिश होगी? क्या किसी की प्यास बुझा पाएंगे?
इसी प्रकार से जो हद के व्यवहार है, जो मन और इंद्रियों तक की विषय वस्तु है, चाहे 52 अक्षरों का ज्ञान है, करनी और क्रिया है बहिरंग, उन सब क्या है, वो धुएं के बादल के समान है, जिससे इस आत्मा को प्यास बुझने वाली नहीं है। तुम जो घूमर की घटा दिखावे तामे छाटन को। इस प्रकार से लगता है हम भक्ति कर रहे हैं, हम पुण्य का काम कर रहे हैं, हम तीर्थों की यात्रा कर रहे हैं, हम व्रत कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, परंतु किसके समान है ये? धुएं के बादल के समान है, इससे पानी मिलने वाला नहीं। इसी प्रकार से हद के व्यवहारों से परमात्मा मिलने वाले नहीं, बिना केवल ज्ञान के, बिना निज नाम के परमात्मा मिलने वाले नहीं है। जैसे नीर मृग जल्दी से, यूं तत् बिना सब करणी। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो। राम सभा में राम 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 राम